हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्लास 8 और 9 का टॉपिक है। तो जानेंगे सेल होता क्या है। इट इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो उसमें सेल होना नेसेसरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जो कि स्ट्रक्चर देता है, और फंक्शनल मतलब इस क्या है, ये नींव है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का नींव क्या है, सेल है। ठीक है, आगे चलते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल पे चलते हैं। सबसे पहले सेल डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में, जो कि कौन सा सेल था, डेड सेल। उसके बाद किया गया एंटोनोन ह्यूमेन के द्वारा, जो कि 1674 में किया गया था। ये फर्स्ट लिविंग सेल है। अगर कोई आपसे पूछे सेल को फर्स्ट डिस्कवर कौन किए थे, तो आप बोलिएगा रॉबर्ट हुक। लेकिन आपसे पूछे अगर सेल जो कि लिविंग सेल है उसको फर्स्ट डिस्कवर कौन किए थे, तो आपका आंसर होना चाहिए एंटोनोन लीवन। और तीसरा रॉबर्ट ब्राउन जो थे 1839 में किसका डिस्कवरी किए थे, न्यूक्लियस का। ठीक है, अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए अब जानते हैं सबसे पहले यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में। ठीक है, यूनि मतलब क्या होता है, यूनि मतलब होता है वन, और सेलुलर मतलब सेल, मल्टी मतलब मैनी। ठीक है, और सेलुलर मतलब सेल। देखिए ये जो होता है ना यूनिसेलुलर, इसमें ओनली वन सेल प्रेजेंट। ठीक है, और इसमें मैनी सेल्स प्रेजेंट। ठीक है, ये अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टमेंट करता है, एग्जिस्टेंस है इसका। मतलब ये एक ही सेल में रिप्रोडक्शन न्यूट्रिशन सारा कुछ करता है। ठीक है, और इसका डिवीजन ऑफ लेबर है, क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स वर्क ऑफ बॉडी डिवाइडेड। जैसे हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। ठीक है, ऐसे ही जो ऑर्गन है वो अलग अलग काम करता है। इसलिए मल्टीसेलुलर में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में। ठीक है, चलिए प्रोकैरियोट्स क्या, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। क्या होता है, प्रिमिटिव। इसका मतलब होता है पुराना। ठीक है, बहुत पुराना। और कैरियोट्स का मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, यू मतलब होता है ट्रू या फिर वेल, और कैरियोट्स का मतलब न्यूक्लियस। तो यहीं से लिख सकते हैं इट्स न्यूक्लियस इज
नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। इट्स न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसका जो न्यूक्लियस होता है सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। सर इज नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, ठीक है, बट इट्स न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल इसका बैक्टीरिया एलगी etc, ठीक है। इसका एग्जांपल देखेंगे ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, फंगस, प्रोटोजोआ etc, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग जानेंगे लार्जेस्ट सेल ऑन अर्थ, ठीक है। तो क्या है ऑस्ट्रिच एग। उसके बाद जानेंगे स्मॉलेस्ट सेल ऑन अर्थ, जो कि क्या है माइकोप्लाज्मा, क्या है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अब जानेंगे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, ह्यूमन का नर्व सेल, ठीक है। अब जानेंगे लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, जो कि क्या है ओवम है, ठीक है। और लार्जेस्ट सेल ऑन इन स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी स्पर्म, ठीक है। और सेल which do not have nucleus, ये क्या है ह्यूमन का आरबीसी, मतलब रेड ब्लड सेल या इराइथ्रोसाइट्स, ठीक है। अब चलते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में। इसको याद करने का ट्रिक है 4 सी से आप याद कर सकते हैं, 4 सी, ठीक है। इसको याद रख सकते हैं, दोनों का डिफरेंस याद रख सकते हैं, 4 सी, ठीक है। पहला सी लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट, ठीक है। इसमें स्मॉल सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट, इवन एब्सेंट भी रहता है इसमें, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा इसमें क्लोरोप्लास्ट क्या है प्रेजेंट है, और इसमें क्या है क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, ठीक है। इसमें क्या है सेंट्रियोल प्रेजेंट है, और इसमें क्या है सेंट्रियोल एब्सेंट, ठीक है। और इसमें क्या है सेल वॉल प्रेजेंट, और इसमें सेल वॉल एब्सेंट, ठीक है। यहाँ से 4 से 1 2 3 4 से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेल थ्योरी के बारे में।
सेल थ्योरी जानेंगे क्या। देखिए सबसे पहले सेल थ्योरी दिया गया है स्लाइडेन और सलमान के द्वारा जोखम नाम में आया। ये पहला क्या था सेल थ्योरी था ऑल लिविंग बीइंग्स composed of cell, ठीक है, जैसे एनिमल प्लांट जो भी है इसे बना हुआ सेल्स, ठीक है। लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि सेल जो पहला सेल है वो आता कहाँ से, तो उसको बताया रूडोल्फ विल्को, एक साइंटिस्ट थे। ये फाइनल सेल दिए इस सेल थ्योरी में। इन्होंने बताया all cells arises from pre-existing cells, ठीक है, जो कि बोले अपना ने कुछ बोले थे ओमनी सेलुला